तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक, जिसमें आप लोग का कंसेप्ट भी हम लोग समझ चुके हैं और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आपका 3 टाइप का प्रश्न होता है, जिसमें हम लोग ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये थर्ड टाइप का क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंसेप्ट समझ चुके। क्वेश्चन नंबर 8 करा x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x एक गिवन है। सॉल्यूशन क्या गिवन है, y इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर ए दिया हुआ, और ए कह रहा है एक वर्तमान फलन है। एक कैसा है, वर्तमान फलन है x का मान। मतलब यहाँ पे छिपा कर बातें कर दिया है। यहाँ पे सीधी इसको बोलना चाहिए अंतराल ज्ञात करे वर्तमान फलन का। कैसा फलन का, वर्तमान फलन का अंतराल ज्ञात कीजिए। इसको ऐसे ना लिख के कह दिया x के उन मानों ज्ञात कीजिए, मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक वर्तमान है वो पूछा जा रहा है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करते, 3 स्टेप बनाते। फर्स्ट स्टेप में फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का dy बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ए बाई, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x के होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा पावर गुना में पावर में एक कम इनटू, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और माइनस में 2 और x का डिफरेंशिएट 1। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कह लिए तो dy बाई dx बराबर यहाँ पे 2, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पे दिख रहा है 2, तो x माइनस 1। क्या इसको लिख सकते, 2 दूनी 4x और x माइनस 2 और x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये dy बाई dx बराबर ज्ञात हो गया। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या फाइंड हो जाएगा बाबू, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, इतना बराबर 0 तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1। तो यहाँ से x का कितना वैल्यू फाइंड हो गया, 3 वैल्यू। अब इसमें साइन स्कीम बनाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद क्या बनाया था, साइन स्कीम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इसमें सबसे छोटा पॉइंट 0, फिर 1 और 2, ए लिख लिए 0 1 2। अब इसमें चेक करना, ये आपका साइन स्कीम कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। तो कौन पार्ट पॉजिटिव होगा, कौन पार्ट नेगेटिव, उसको चेक करने के लिए 2 से बड़ा क्या 3, तो 3 रख लेंगे इस डिफरेंशिएबल फंक्शन में। तो वैल्यू क्या मिल रहा, पॉजिटिव में। क्या में मिल रहा, 3 रखेंगे पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो 2 से बड़ा वैल्यू रख रहे तो आपका वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है। तो अल्टरनेट पॉजिटिव है तो निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, अल्टरनेट चलेगा। तो निगेटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग और स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक, तो इसको आंसर में लिख देंगे निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलेंगे कहां से कहां तक, 0 से 1, 0 से 1 और 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट। अब निरंतर हासमान, तो निरंतर हासमान फलन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 और 1 से 2, 1 से 2, ए हो गया आंसर। ये निरंतर वर्धमान और निरंतर हासमान फाइंड हो गया। यही पूछ रहा था, केवल पूछ रहा था वर्धमान, तो यहाँ पे निरंतर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्धमान फलन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से 1 और 2 से
इनफाइनाइट, केवल वर्तमान फलन पूछ रहा था, तो ये आंसर केवल मांग रहा था, हम लोग आसमान वाला भी लिख लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 करा, सिद्ध कीजिए 0 से π/2 में y बराबर या फंक्शन थीटा का एक वर्तमान फलन है। तो सिंपल है, गिवन इंटरवल गिवन और करा इस इंटरवल में यह फंक्शन इंक्रीज है, फंक्शन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो चेक करना। तो इसको चेक करना सिंपल है, तो बाई गिवन जो फंक्शन है उसको लिख दीजिए 4 sin थीटा 2 प्लस में cos थीटा माइनस थीटा। अब फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy/dx। तो u/v पे बैठा हुआ, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन ऊपर गुना में 2 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट 4 साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऊपर वाला फंक्शन गुना में 4 साइन थीटा, और नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट और 2 तो 2 का डिफरेंस 0, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, ये हो गया, और माइनस माइनस थीटा का डिफरेंशिएट 1, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना, सॉरी किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy/d थीटा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस में कॉस थीटा के होल स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, एक फाइंड हो गया। अब ध्यान देंगे dy/dx, dy/dx बराबर में क्या आ गया ना 2 प्लस में कॉस थीटा के होल स्क्वायर, और यहाँ पे 8 कॉस थीटा। ध्यान देंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 4, और माइनस में 1, ये 4 कॉमन ले लिए तो कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है 1। तो अब यहाँ पे ए कह लिए। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे है, dy/dx बराबर 0 का, तो dy/dx का वैल्यू क्या गिवन है 8 कॉस थीटा प्लस में 4 बटा 2 प्लस में कॉस थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0। तो एलसीएम ले लीजिए 2 प्लस में कॉस थीटा के होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 8 कॉस थीटा प्लस में 4। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, इसको यहाँ पे फंक्शन का क्या कह लिया गया, डिफरेंशिएट कह लिया गया। ध्यान दे एक डिफरेंशिएट फंक्शन का कह लिए, तो आ गया यहाँ पे क्या dy/dx बराबर 8 कॉस थीटा प्लस में 4 बट माइनस में 1 2 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लिए और डिफरेंशिएट करके हम लोग छोड़ दिए। अब डिफरेंशिएट एक करने के बाद छोड़ देते और यहाँ से साइन स्कीम बना लेते। इसमें इंटरवल ऑलरेडी गिवन है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये इंटरवल लिख दिए और चेक करना वैल्यू 0 से पाई में पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। 0 से बड़ा को क्या 30 डिग्री 30 डिग्री रखते हैं तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो वैल्यू ये पॉजिटिव आएगा, उसमें 1 घटा देंगे तभी वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। तो 0 और 90 के बीच में कोई भी डिग्री डिफरेंशिएबल में रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रिक्टली क्या है इंक्रीजिंग है। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया 0 से π/2 में, 0 से π/2 में क्या है वर्धमान है, क्या है वर्धमान फलन है, ये हो गया प्रूफ।
यही तो पूछ रहा था। तो जब वर्तमान है या नहीं पूछे तो क्या कीजिए, फंक्शन का ओनली डिफरेंशिएट कर दीजिए और साइन स्कीम बना दीजिए। चेक करना 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर वैल्यू निगेटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ए आ गया आंसर, क्या हो गया, वर्तमान फलन। ए हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, करा सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान फलन है आई। तो ये भी यहाँ पे चेक करना है। तो ये लघुगणकीय फलन मतलब f(x) बराबर log x की बात किया जा रहा है। यह फंक्शन 0 से इनफाइनाइट में चेक करना निरंतर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सो प्रूफ करना। तो इसके लिए क्या करना होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएट f का f'(x) यहाँ लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) का f'(x), log x का डिफरेंशिएट 1/x। अब यहाँ पे डायरेक्ट साइन स्कीम बनाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ये 0 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब 0 से बड़ा कोई नंबर लीजिए और इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा। इधर का वैल्यू पॉजिटिव में, इधर का वैल्यू निगेटिव में। तो ये क्या है ना, पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया 0 से इनफाइनाइट में क्या है, वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है क्या, लघुगणकीय फलन। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 करा सिद्ध कीजिए -1 से +1 में f(x) या फंक्शन न तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है, ये प्रूफ करना। तो सॉल्यूशन में क्या ना, यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन f(x) बराबर x² - x + 1 और ये ना फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) का f'(x), x² का डिफरेंशिएट 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएट 0। तो f'(x) बराबर 2x - में 1, ये आ गया। अब यहाँ पे साइन स्कीम बना लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, -1 से +1 के बीच में चेक करना है कि ये निरंतर वर्धमान, ना ही वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू 0 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव में, क्या आ रहा है, निगेटिव में। यदि यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू 1 से क्या ना, यहाँ पे वैल्यू अगर रख दे क्या ना 1/3 रख दें, 1/3 मतलब 1 से मतलब 1/3 रख दे या 2/3 रख दे, 2/3 मतलब यहाँ पे 0 रख रहे थे, वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, और 0 से बड़ा रख दे यहाँ पे मतलब 0.5। तो 0.5 रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0. तो 5 दूनी 10 और ए आ जाएगा माइनस में, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 2 गुना 0.5, ए माइनस में 1, तो 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा इसमें, यदि 1/2 गुना करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0 और 1/8 रखते हैं, 1/8 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है ना, तो इसमें ये वैल्यू 0 रख रहे हैं तो आपका पॉजिटिव निगेटिव में भी आ रहा है और किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा 0.9 रख लेते हैं। तो 0.9 रखते हैं तो 9 दूनी 18, 1.8 - 1 आता है, तो इसमें 0.8 पॉजिटिव में भी पार्ट मिल रहा है और निगेटिव में भी मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है। तो एक ही इंटरवल में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा है, उस केस में बोलते हैं ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। -1 और +1 में न वर्धमान है में फलन न वर्धमान,
वर्धमान है और न ह्रासमान है। ह्रासमान है, न ही फलन वर्धमान है और न ही फंक्शन ह्रासमान। ए हो गया आंसर। तो जब एक ही इंटरवल में दोनों सेम आ जाए, निगेटिव भी आ और पॉजिटिव आ, उस केस में हम लोग बोलते हैं ना ही फंक्शन वो वर्धमान होता है और ना ही फंक्शन ह्रासमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब समझिए 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखिए। 12 करा, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। तो चेक करने के लिए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ, तो f(x) बराबर ले लीजिए cos x, और इस cos x को चेक करना फंक्शन 0 से π/2 में फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का डिफरेंशिएट, cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x। अब यहाँ पे साइन स्कीम बना लीजिए, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, 0 से π/2। अब 0 और π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन वैल्यू पॉजिटिव देगा, लेकिन माइनस क्या कर देगा, निगेटिव में। तो ये वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, मतलब स्टिकली डिक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो कह देंगे cos, मतलब यह फलन क्या है, 0 से π/2 में और निरंतर क्या है, ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान फलन है, ए लिख सकते, फलन है। सेकेंड बी में अगर समझना बी को, तो f(x) बराबर क्या दिया हुआ, cos 2x। तो f का डिफरेंशिएट कर दीजिए, cos का माइनस में sin 2x और 2x का हो जाएगा 2। तो f'(x) बराबर -2 sin 2x। अब ये साइन स्कीम बना दीजिए, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, 0 और π/2 चेक करना। तो 0 और π/2, तो 0 अगर यहाँ पे 45 रखे तो ये 90 आ जाएगा। तो वैल्यू यहाँ भी क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा। वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में भी स्टिकली डिक्रीजिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टिकली डिक्रीजिंग। तो 0 से π/2 में क्या है, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, स्टिकली डिक्रीजिंग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 से चेक कर लेंगे और डी भी चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 क्या करा, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में फंक्शन f(x) बराबर x के पावर 100 और प्लस में sin x और माइनस में 1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान है। तो किस इंटरवल में, तो इसके लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे f(x), तो क्या हो जाएगा 100 x के पावर 99 प्लस साइन का डिफरेंशिएट cos x, 1 का डिफरेंशिएट 0। लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे x के पावर आ गया है 99 और यहाँ क्या है, cos x है। तो यहाँ पे बोल देंगे क्रिटिकल पॉइंट f(x) फलन का संभव नहीं है, डिफाइंड नहीं है, फंक्शन नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी निरंतर ह्रासमान नहीं कहेंगे। इस अंतराल में कोई भी इनमें से कोई नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को ध्यान से समझना पड़ेगा। 14 कह रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 14 समझिए। 14 में कह रहा है a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 में f(x) बराबर इतना से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। सो करा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या गिवन है, f(x) बराबर x² ax + 1 और अंतराल गिवन है 1 से 2 में। 1 से 2 में अंतराल गिवन है, तो चेक करना निरंतर वर्धमान फलन है। तो a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, a बराबर व्हाट। तो सिंपल है,
इस कंडीशन में जब ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह दिया, जब इस अंतराल में क्या है, इंक्रीज फंक्शन कर रहा है, तो न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ए का, तब फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x, ए रहने दीजिए, एक्स का 1 और 1 का 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस में ए। तो ए वर्धमान फलन कहा जा रहा है, क्या है, वर्धमान, तो इसको वैसे छोड़ देंगे। और इसके बाद अब यहाँ पे साइन स्कीम को बना लीजिए, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, 1 से 2 में ऑलरेडी कह चुका है स्टिकली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव, निरंतर वर्धमान है। तो यहाँ पे वर्धमान है, मतलब ये 1 से स्टार्ट हुआ और इंक्रीज कहाँ तक किया, 2 तक। तो ये जो यहाँ पर x का वैल्यू जो 1 है और इसमें पुट कर देंगे। हम लोग जानते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर क्या करना होता है, 0। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसे फाइंड करते, तो एफ डैश एक्स, यहाँ पे 2x प्लस ए बराबर क्या होगा, 0, और x बराबर यहाँ पे न्यूनतम का रहा, अधिकतम नहीं, न्यूनतम ए का मान, तो यहाँ पर न्यूनतम था और इस यहाँ से 1 से बढ़ने लगा और कहाँ तक बढ़ा, 2 तक, मैक्सिमम हुआ 2 तक, तो न्यूनतम, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट x का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस ए बराबर 0, तो यहाँ पे 2 प्लस ए बराबर 0, तो a का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में 2, तो a का वैल्यू आ गया -2। यही तो हम लोग को ज्ञात करना था a। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखिए, 15 करा, मान लीजिए -1 से +1 से असंयुक्त एक अंतराल i हो तो सिद्ध कीजिए कि i में एफ एक्स एक्स प्लस 1/x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। सो सिंपल है, कह रहा है क्वेश्चन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, पूरे इंटीजर नंबर में वर्धमान है, ऑल इंटीजर नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, किसको, -1 और +1 को छोड़कर सभी असंयुक्त, मतलब -1 और +1, -1 और +1 को छोड़कर सारे इंटीजर नंबर से क्या है, निरंतर वर्धमान है, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन चेक करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएट 1 और 1/x का -1/x स्क्वायर। अब ए कह ले, अब यहाँ से एफ डैश एक्स एलसीएम ले सकते, एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, अब इसमें से अब कोई भी इंटीजर नंबर रखिए, किसको किसको छोड़ के, -1 और +1 को छोड़कर 1 से बड़ा रखेंगे 2, तब वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, और -1 से छोटा रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे, तो स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, और इसके बीच में अगर 0 रख दिए तो वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव में, 1 और -1 के बीच में रखेंगे, वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव में। तो इसको छोड़कर इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग, और ये क्या आ गया, स्टिकली डिक्रीजिंग। यही तो प्रूफ करना था, तो एक प्रूफ हो गया। कह देंगे यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते x बराबर -इनफाइनाइट से -1 और 1 से +इनफाइनाइट तक क्या है, निरंतर वर्धमान। ये हो गया प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स लॉग साइन एक्स 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है, ये चेक करना। तो ए सॉल्यूशन में एफ एक्स बराबर गिवन है लॉग साइन एक्स, इसको चेक करना। तो फंक्शन का ना डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स लॉग ए बन चुका है कैपिटल एक्स, तो 1/sin एक्स,
साइन का हो जाएगा cos x। तो एफ डैश एक्स बराबर कॉस बटा साइन क्या आ गया cot x। तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएट साइन स्कीम बना लेंगे माइनस इन्फानाइट प्लस नाइन। क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि गिवन है ऑलरेडी 0 से π/2 और π/2 से पाई। चेक कर लीजिए, 0 से बड़ा रखेंगे और 30 डिग्री तक cot 30 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। और 90 मतलब 90 और 180 के किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव में। या 120 का वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव में आएगा। तो ये आपका पॉजिटिव में स्टिकली इंक्रीजिंग कर रहा और ये स्टिकली डिक्रीजिंग कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, निरंतर वर्धमान है। कह देंगे निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान कहां से कहां तक है? 0 से π/2 तक है। और निरंतर हासमान, हासमान कहां से कहां तक है? तो π/2 से पाई तक है। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर log cos x है। क्या है? log cos x है और कहा जा रहा है चेक कीजिए वर्धमान है और हासमान क्या। तो 17 नंबर खुद से बना लेंगे इसी प्रकार से। तो अब समझिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) बराबर a वर्धमान है, मतलब अंतराल इसमें ज्ञात नहीं करना। ये आपका कौन सा टाइप हो गया? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, ये फंक्शन गिवन है और डायरेक्ट बताना है कि यह फंक्शन इंक्रीज वर्धमान है क्या, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या। तो इंक्रीजिंग चेक करने के लिए फंक्शन का क्या करते? डिफरेंशिएट। तो 3x² 3 दूना 6x और प्लस में 3x, ये आ गया। और x का तो डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा और 100 का डिफरेंशिएट 0। तो f'(x) इसमें कॉमन दिख रहा है 3, तो x² 2x और यहाँ पे बच जाएगा और प्लस में 1। तो f'(x) 3, क्या इसको लिख सकते? x - 1 के होल स्क्वायर। x - 1 के होल स्क्वायर तोड़ेंगे यही आएगा। और इसका वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर आएगा, क्योंकि अगर वैल्यू निगेटिव में रखेंगे तो स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, अब पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, और x का वैल्यू 1 रख देंगे तो 0 दे देगा। तो इसका मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, मतलब f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन किसके लिए है? जनरल इंक्रीजिंग के लिए। वर्धमान फलन, वर्धमान फलन है। ये क्या फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? वर्धमान फलन है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब लास्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19, ये फंक्शन का वर्धमान है, इसमें से किस अंतराल में फंक्शन वर्धमान है। तो वर्धमान ज्ञात करने के लिए y का डिफरेंशिएट कर लीजिए फंक्शन का dy, ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे a u इंटू bx² का 2x और e टू दी पावर माइनस कॉन्स्टेंट रहेगा प्लस, अब की x² को कॉन्स्टेंट रखेंगे, e टू दी पावर x का डिफरेंस e टू दी पावर x और x के साथ जो गुना -1। तो dy dx यहाँ पे ज्ञात हो गया, इसमें कॉमन दिख गया e के पावर x और x, तो बच जाएगा 2 और प्लस में x, a आ गया, यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो a वैल्यू आ गया और यहाँ पे अब इसको क्या कह लीजिए, a डिफरेंशिएट कह लिए और किस अंतराल में, किस इंटरवल में केवल पॉजिटिव आ रहा है, इसमें या इसमें या इसमें, उसमें चेक कर लीजिए और जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इसको खुद से आप लोग कह लेंगे, तो इसको आप लोग खुद से कह लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। 0 से 2 में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा और बाकी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। तो वर्धमान फलन एक खुद से हम लोग चेक कर लेंगे और वो वाला अंदर दोनों के अंदर बीच बीच पॉइंट चेक करके। तो ये एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड टॉपिक समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। आज की क्लास इतना ही था स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।